हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मैं राकेश तूफान सर। अभी हम लोग जियोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं, 10th क्लास का। तो जियोमेट्री का अभी तक 12 वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, आप ज़रूर देखे होंगे। और इसमें हम लोग क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन को मेंटेन कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम। तो थेल्स प्रमेय पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन को मेंटेन किया। जस्ट इसका पीछे वाला जो वीडियो है, 12वां नंबर जो वीडियो है, उसमें थेल्स के विलोम से क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया। और हालांकि इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन को ही मेंटेन करेंगे, घबराना नहीं है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था HW मेंटेन करने के लिए। HW दिया हुआ था 15 क्वेश्चन। और कैसे दिया था? अपने से क्वेश्चन सेट करना है। मैंने सेट करके नहीं दिया था, मैंने सिखाया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन को मेंटेन करना है, आपको अपने से क्वेश्चन सेट करना है। अगर सेट किए होंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर बाबू आप पहली बार देख रहे हो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, मेरे न्यू प्यारे दोस्त हों, तो आप ज़रूर शुरुआत से वीडियो को देखिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल वीडियो जियोमेट्री फाइल करके लिखा हुआ है, वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हो सकता है अगर शुरुआत से ना देखो हो तो कोई समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो पक्का समझ में आता हो। ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ही मेंटेन करेंगे और थेल्स के विलोम पे हम लोगों को डेवलप करना है। तो थेल्स का विलोम तो पता होना चाहिए। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो रेखा समानांतर होती है, इसी पे मेंटेन है। अनुपात बराबर आ गया तो रेखा समानांतर होगी, अनुपात बराबर नहीं आया तो रेखा समानांतर तीसरी भुजा के नहीं होगी। और हेडिंग तो आपने लिख ही लिया होगा कि दी गई आकृति में प्रत्येक स्थिति में दर्शाइए कि डी समानांतर बीसी है या नहीं। त्रिभुज का नाम चेंज कर जाएगा तो डी के जगह दूसरा नाम आ जाएगा। ठीक है ना? इसको मेंटेन करना है। और क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाए बाबू, ताल से ताल मिलाने वाले सिस्टम को नहीं छोड़ना है और संगत को मेंटेन जरूर करना है। तो मैं क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ रहा हूं। 1 नंबर क्वेश्चन है, हेडिंग तो बोल ही दिया, पिछली वीडियो में आप लिखे भी होंगे। यह एक त्रिभुज ABC है बाबू, और यह D है। D जो है AB पे है, E जो बिंदु है बाबू AC पे है। और तब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, जांच करना है, दर्शाना है, दिखाना है कि DE समानांतर BC है या बोलिए ना नहीं है। तो हमने बोला था कि बाबू अभी छोटा छोटा को ही मेंटेन करो आप लोग। AD = 3 cm, DB = 9 cm। अपने से रखो ना, कोई डाउट नहीं है बाबू। अरे मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन है, टेंशन मैं नहीं होने दूंगा, आप मेंटेन कीजिए। आप अंत तक बने रहिए। A का मान 5 cm, EC का मान 15 cm। ऐसे ही बोला था आपको लिखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। बाकी सब टोटली जो भी कॉन्सेप्ट है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। ठीक है ना? सॉल्यूशन हल लेकर के डैश देंगे बाबू। देखना है, देखिए तो बाबू AD DB AE EC, AD है, DB है, AE है, EC है, सब तो छोटा छोटा ही मेंटेन में आ गया। हमको तो दोनों भुजा का अनुपात सेटिंग करना है, लेकिन अलग अलग, पहले एक भुजा का, उसके बाद दूसरी भुजा का। सहूलियत आप ही को होगी। तो सब छोटा छोटा है बाबू। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC
तो पहले हम ए बी वाले के अनुपात को मेंटेन करेंगे, तब ए सी भुजा के अनुपात को मेंटेन करेंगे और लास्ट स्टेप में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे बराबर है या नहीं। बराबर है तो रेखा समानांतर होगी, बराबर नहीं खे अगर ना होखे तो रेखा समानांतर ना हुई। यह बात बा। तो बाबू देखिए, तो AD बट्टा DB हमने लिया, दोनों छोटा छोटा का ही रेशियो ले लिया, फर्क है। अब ताल से ताल मिलाना है, यह ऊपर वाला छोटा है या नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला छोटा ऊपर है, नीचे वाला छोटा नीचे है। मैंने रखा, आप भी रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन नीचे वाले छोटा को ऊपर रख दीजिए और ऊपर वाले छोटा को नीचे रख दीजिए, वो भी सही है। लेकिन एक बार जो पहली भुजा का तालमेल आपने बैठाया, तो ऐसा ही तालमेल दूसर का भुजा पर भी बैठावे के बहो। तो AD बट्टा DB हमने ले लिया, तो मान रखेंगे 3 cm, DB का मान 9 cm। CM से CM तो कट जाएगा, डायरेक्ट कटा दीजिए, यहीं पे 3 3 9, कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 और नीचे 3। अब दूसरका भुजा पर जब अनुपात सेट करने चलेंगे, तो जैसे इसको मेंटेन किए हैं वैसा ही सिस्टमेटिक पॉइंट वहां बैठाना है। तो AD बट्टा DB है, ऊपर वाला छोटा ऊपर और नीचे वाला छोटा नीचे, तो उस भुजा पर भी ऊपर वाला छोटा ऊपर और नीचे वाला छोटा नीचे। ये सब छोटा बड़ा जो मैं बोल रहा हूं ना, इस सारे सिस्टम को मेंटेन हमने कर दिया है 3 नंबर वीडियो में। तीसरा वीडियो में नहीं देखे हो, वहां जाके जरूर देखें। देखे हो, रिवीजन नहीं किए हो तो जाकर के रिवीजन करें। ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, मेंटेन कीजिए। अगर मेंटेन ठीक है कोई बात नहीं है। तो उस भुजा पर भी ऊपर वाला छोटा बाबू बट्टा के ऊपर जाएगा और नीचे वाला छोटा बट्टा के नीचे आएगा, तब न ताल से ताल मिलेगा। AD का तालमेल उस भुजा पर A से और DB का तालमेल उस भुजा पर इसी से। तो जहां रहेंगे संगत को भी मेंटेन करना है, और संगत का मतलब साथ साथ चलने वाला। हम खड़े हैं, अभी खड़े हो जाइए, संगत हो गए। हम 5 गो रोटी खाएं, अभी 5 गो रोटी खाइए, संगत में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। यही सिस्टम है। A बटा AC तो हमने तो मेंटेन कर लिया। ये ऊपर वाला छोटा ऊपर है, नीचे वाला छोटा नीचे है, तो यहाँ भी उस भुजा पर ऊपर वाला छोटा ऊपर, नीचे वाला छोटा नीचे। अब मान रख के कटिंग छटिंग है तो कटा दीजिए। CM से CM कट गया, 5 3 15, पहाड़ा आना चाहिए। ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे आ गया 3। अब देखिए तो बाबू, दोनों भुजा का अनुपात एक आ गया कि नहीं, बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, चुकी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC थेल्स प्रमेय के विलोम से बाई CBPT। अच्छा, एक बात अप्लाई करेंगे, जब दोनों भुजा का अनुपात बराबर आ गया तो रेखा तो पक्का समानांतर होगी अब, इसलिए DE समानांतर BC हो गया, प्रूव्ड, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही मेंटेन करना है। अगर अनुपात बराबर ना होता तो बराबर देके काट देते हैं और लिखते समानांतर नहीं होगा। ऐसे ही तो मेंटेन करना है। कहाँ भारी है। आप घर पे क्वेश्चन भी सेट किए होंगे तो मज़ा आ गया होगा। आया है ना मज़ा, बहुत मज़ा आएगा मैथमेटिक्स को भी पढ़ने में, ठीक है ना। लेकिन कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब छोटा छोटा को ही अभी लेके चला जाए। फिर AD का मान बाबू ले लिया 7 cm, DB का मान ले लिया 14 cm, A का मान ले लिया 5 cm, इसी का मान ले लिया 15 cm। फिर छोटा छोटा ही आया। देखिए, इस सारे वैल्यू को फिगर में भी मेंटेन कर सकता है, दे सकता है। तो आपको तो सेटिंग करने अब आ ही गया होगा। फिर वही काम करेंगे, AD बट्टा DB, ऊपर वाला छोटा ऊपर, नीचे वाला छोटा नीचे। आप नीचे वाले को ऊपर रखो ना, ऊपर वाले को नीचे रखो ना, कोई डाउट नहीं है।
तो जिस प्रकार एक भुजा का अनुपात सेटिंग करना है वैसा ही दूसरी भुजा के अनुपात को सेट करना होगा। 7 cm अनुपात में सेम मात्रा कट जाता है। देवी बाबू 14 cm, cm से cm कट गया तो बचा 7, 7 दूना 14, ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 2। अब ऐसा ही रेशियो उस भुजा पे लेना है। इस भुजा पर देखे क्या लिए हैं, ऊपर वाला छोटा ऊपर, नीचे वाला छोटा नीचे। तो उस भुजा पर भी ऊपर वाला छोटा को बटा के ऊपर और नीचे वाला छोटा को बटा के नीचे, ताल से ताल मिलाना है। ए का मान बाबू 5 cm, इसी का मान बाबू 15 cm। क्या डर लग रहा है क्या जी? डर लग रहा है आपको क्वेश्चन मेंटेन करने से? क्वेश्चन बनाने से डरिएगा तो परीक्षा हॉल में क्या लिखिएगा? cm से cm कट गया, 5 3 15। हल्का फुल्का जो मैं बेस दे रहा हूं उसको तगड़ा कीजिए ना। आपको मैं डरने नहीं दूंगा। अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा भी विश्वास करते होंगे, डरने नहीं दूंगा। ऊपर कुछ नहीं है बाबू, तो ये क्या है, ऊपर वाले का है और नीचे आ गया 3। देखिए तो दोनों अनुपात बराबर आया? नहीं आया। फिर लिखना है आपको, काम तो करना है। नीचे AD बट्टा DB हम कंपेयर कर रहे हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए ना, नहीं है। AE बट्टा EC, अब बराबर को क्या करेंगे, काट देंगे, तब ना बराबर नहीं हुआ। तो AD बट्टा DB बराबर नहीं है AE बट्टा AC। जब बराबर नहीं है तो रेखा समानांतर नहीं होगी। तो हो जाएगा बाबू D समानांतर BC नहीं होगा। प्रूव्ड हो गया। चलिए मेंटेन कीजिए। ये सब छोटा छोटा है, छोटा बड़ा भी आएगा तो भी डरना नहीं है। कॉपी कीजिए। वीडियो को स्टॉप करके आप कॉपी कर लीजिए। आप मेंटेन करते रहिए। अब थोड़ा छोटा बड़ा पे चला जाए। एडी का मान ले लिया 10 से, AB का मान ले लिया 25 से। देख लीजिए क्वेश्चन भी तालमेल मिला के ही देता है, लेकिन क्वेश्चन दिया तो आपको अपने से मेंटेन करना है। A का मान दे दिया 8 से, AC का मान दे दिया 24 से। आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए तो AD AB, AD पूरा बड़ा AB, उधर AE पूरा बड़ा AC। देखिए तो ये छोटा वाला दे दिया, ऊपर वाला छोटा। इस भुजा पर ऊपर वाला छोटा का मान दिया, उस भुजा पर भी देखिए ऊपर वाला छोटा का मान आया। पूरा बड़ा AC AB आया, पूरा बड़ा AC आया। ऐसे ही छोटा बड़ा को भी आप सेट कर सकते हैं। लिखना तो ऐसे ही होगा, रास्ता तो वही है, जाना तो ऐसे ही होगा। तो इस भुजा के अनुपात को सेट करने चल रहे हैं। AD बट्टा AB ले लिया, छोटा अब बट्टा के नीचे बड़ा, तो ऊपर वाला छोटा अब बट्टा के नीचे बड़ा आ गया। ऐसे ही मेंटेन करना है। ऊपर वाला छोटा ऊपर रखा, अब बड़ा को नीचे रखा। तो ऐसा ही सिचुएशनल स्टेज सेकंड जो साइड है, दूसरी भुजा है, उस पे भी मेंटेन करेंगे। तो वही काम बाबू 10 cm, AB का मान 25 cm, CM से CM कटा, फ्रेश लिख लीजिए 10 बटा 25। कटने वाला है ना बाबू, 2 पच्चे 10, 5 दूना 10 कटता, लेकिन 2 मरतबे कोई नहीं ना है 25, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 2 पच्चे 10, यह कटेगा 5 पच्चे 25, ठीक है ना। बच्चा बोल बच्चा 25, तो 2 बट्टा बाबू 5, 2/5 आ गया। अब दूसरी भुजा पे भी अनुपात सेटिंग करने हम चल रहे हैं। तो AD बट्टा AB है, ऊपर वाला छोटा है, ऊपर है, बड़का नीचे है। तो ऐसे ही मेंटेन करना है। उस पर भी ऊपर वाला छोटा को ऊपर और बड़का को नीचे।
तब जाकर के ताल से ताल मिल चुका। ए का मान बाबू 8 cm, AC का मान 24 cm, CM से CM कटा, फ्रेश उतार लीजिए 8/24, डायरेक्ट कट जाएगा 8 तिहाई 24, 8 त्रिका 24। देखिए तो अनुपात बराबर आया, नहीं आया तो लिखना तो पड़ेगा। चूंकि AD बटा DB मत लिखियो, जौन अनुपात बा एकरे के लिखे के बा। AB बराबर नहीं है AE अब बटा AC। जब भुजा का अनुपात बराबर नहीं है तो रेखा समानांतर ना हुई, इसलिए DE समानांतर BC बोलिए ना नहीं होगा। प्रूव्ड। चलिए कॉपी कर लीजिए। याद रखना है, अनुपात बराबर आ गया तब रेखा जाके समानांतर होगी। अनुपात बराबर नहीं आया तो रेखा समानांतर क्या बोलिए नहीं होगी। तो बोलिए बनाने आएगा कि नहीं, अब ऐसे निकालने आएगा कि नहीं, प्रॉब्लम हो गया, कोई डाउट है? ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं। फिर छोटा बड़ा है तो आप कहिएगा कि सर केवल ऊपर वाला ही छोटा ले रहे हैं क्यों? अरे बाबू आप नीचे वाला छोटा ले लीजिए। चलिए इसको चेंज कर दीजिए, मैं चेंज कर दे रहा हूं। DB 14 नंबर क्वेश्चन है, और जब DB आ गया तो ध्यान दीजिएगा DB का तालमेल AE से न होता है, EC से होता है। तो यहां आपको EC सेट करना होगा। यही तो ताल से ताल मिलाना है। ऊपर वाला छोटा अगर लिखे हैं तो दूसर को भुजा पर ऊपरे वाला छोटा लिखना है, अब बड़का है तो उसका भी बड़का। अगर एक भुजा पर नीचे वाला छोटा दे दिए तो दूसरा भुजा पर भी नीचे वाला छोटा होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन आपका वेल मेंटेन में होगा। फिर यही काम करेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए तो बाबू नीचे वाला छोटा दिया है तो हम ऐसे ही सेटिंग करेंगे, DB बटे AB लिखेंगे। अगर आपको मन कर रहा है कि हाँ खाली छोटके को आप ऊपर रख रहे हैं, कभी बड़का को भी रखिए, तो चलिए आप ही की बात रहेगी। AB बट्टा DB, आप DB बट्टा AB लिखिए, अच्छा है AB बट्टा DB लिखिए, सही है। लेकिन एक भुजा का रेशियो आपने जैसे सेटिंग किया वैसे ही सेटिंग उस भुजा पे भी होनी चाहिए। 32 cm मान रख दीजिए ना। अब तो इसमें कटिंग छटिंग है। DB का मान 8 cm, CM से CM कट गया, डायरेक्ट 8 चौका 32, बटा के नीचे कुछ ना बचल तो एक छिपल रहेला, ठीक बा। आवश्यकता पड़ला तब तो लिखाला, ना पड़ी तो छुटल रहे तो खाली 4 आ गया। अब देखिए तो दूसर का भुजा पर सेट करने चलिएगा तो ये बात अब मत कर दीजिएगा कि अब उनमें के छोटका के ऊपर अब बड़का के नीचे, तो गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ताल से ताल मिलाना है। बड़का को हम बट्टा के ऊपर रखे हैं, आई नीचे वाला छोटका है नीचे आ गया, तो ऐसे ही सेटिंग करना होगा उस भुजा पर। बड़ा AC है, आई बट्टा के ऊपर है तो ये भी बट्टा के ऊपर जाएगा। अब बट्टा के नीचे छोटा वाला है, नीचे वाला छोटा है, तो नीचे वाला छोटा उसमें EC है तो नीचे आ जाएगा। ये बड़ा अब बट्टा के नीचे छोटका आ गया, कहाँ का छोटका? नीचे वाला छोटा। तो ऐसा ही रेशियो यहाँ फिट करना है। बड़ा ऊपर है तो यहाँ भी बड़ा ऊपर रखेंगे, नीचे वाला छोटा नीचे है तो उस पर भी नीचे वाला छोटा नीचे रखेंगे। AC का मान देखिए तो बाबू 40 cm, EC का मान बाबू 10 cm, CM से CM तो कैंसिल, 10 चौका 40, फिर भी 4, नीचे कुछ नहीं बचा, एक छुपा है, ठीक है ना। आवश्यकता पड़ती है तब लिखा जाता है। अब देखिए तो चुके दोनों रेशियो बराबर आ गया कि नहीं? अरे वैल्यू बराबर नहीं खे आई,
निखे दिखे आवत हो। AB बट्टा DB, भोजपुरी बोलने में दिक्कत है, हम लोग तो भोजपुरी वासी ही हैं। AB बट्टा DB बराबर AC बट्टा EC। अब देखा था बराबर आ गया तो लिखना है थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना है। जब अनुपात बराबर आ गया तो रेखा तो पक्का समानांतर होगी, इसलिए DE समानांतर BC है। प्रूव्ड। चलिए कॉपी कर लीजिए। आपको ऐसे ही मेंटेन करना है और घबराना नहीं है। रिवीजन पे रिवीजन करते रहिएगा बाबू लोग, राकेश तूफान की बात को नहीं छोड़ना है। रोज की पढ़ाई रोज पढ़ना है, रिवीजन साथे साथ करना है, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, घंटी या घंटा को जरूर दबाइएगा, तब ना मेंटेन होगा। कोई भी वीडियो मैं डालूंगा अपलोड करूंगा आपके पास अपने आप चला जाएगा, ठीक है। आप बहुत बड़ा आदमी बनिए, लेकिन सोचिए जरूर कि मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है बाबू, और आप बन जाइएगा। मेरा भी आशीर्वाद है, ठीक है ना। आप बहुत बड़ा आदमी बने। बेस्ट ऑफ लक।